नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तो दोस्तों, महाजनपद काल 16 महाजनपद थे। मगध का कैसे उत्थान हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। फारसी आक्रमण, यूनानी आक्रमण और धार्मिक क्रांतियाँ जिसमें बौद्ध और जैन धर्म और अन्य धार्मिक क्रांतियाँ भी हुई थी। 16 महाजनपद, ये दूसरी नगरीय क्रांति थी। इसका प्रमुख कारण था लोहे की खोज। ये दूसरी नगरीय क्रांति होने का प्रमुख कारण था लोहे की खोज। 16 महाजनपदों का उल्लेख, ये आपके RS प्री 2018 में आया था क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों, अगुत्तर निकाय, खुदक निकाय जो बौद्ध साहित्य के ग्रंथ है इनमें, और भगवती सूत्र जो जैन साहित्य का है, इसमें आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये महाजनपद है और ये इनकी राजधानियाँ हैं। जैसे कंबोज, इसकी राजधानी थी हाटक। गांधार तक्षशिला, कुरु इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, पांचाल अहिच्छत्रपुर या कांपिल्य, कौशल श्रावस्ती या साकेत या अयोध्या, मलसंग आपके कुशीनगर या कुशीनारा, वजीसंग आपके वैशाली या मिथिला, अंग की आपकी राजधानी थी चंपा, मगध की थी आपके गिरिब्रज राजगृह या पाटलिपुत्र, काशी की थी आपके वाराणसी या जो आपके वरुणा और अरसी नदी के किनारे थी, और सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर जो राजस्थान, वत्स कौशाम्बी, चेंदी शक्तिमती या सुक्तिमती, अवंती उज्जैन या महिष्मती, और अस्मक आपके पोटन या पोटली। मगध का उत्थान होने के प्रमुख कारण क्या थे? तो दोस्तों, एक तो मगध का सामरिक महत्व था, भौगोलिक कारण भी थे। दो नदियाँ, जैसे नदियों के किनारे बसा था, नदियों का बहाव क्षेत्र यानी नदियों का प्रयोग सिंचाई व नौकायन के लिए किया जाता। मिट्टी एक उपजाऊ थी, खनिज था, उपजाऊ मैदान थे। मगध के आसपास में जंगलों में जो हाथी पाए जाते थे, उसके कारण भी आपके मगध का उत्थान होता। महत्वाकांक्षी शासक है वो आपके मगध में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। उनका यानी सामरिक महत्व है वो आपके महत्वाकांक्षी शासकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। हर्यक वंश, इसका शासन आपके 545 से 400 आपके 12 BC यानी ईसा पूर्व तक माना जाता है। बिम्बिसार आपके श्रेणिक नाम से प्रसिद्ध हुआ था, आपके शत्रुजस के नाम से भी फेमस हुआ था। प्रथम साम्राज्यवादी शासक के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन आपके कौशला देवी से विवाह किया था। इसने लक्ष्मी राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया था। बिम्बिसार, इसने आपके मर्द देश की राजकुमारी सेमा या खेमा से भी विवाह किया था। इसने अंग प्रदेश को जीता था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त किया था। प्रसन्नजीत ने इसे काशी दहेज में दिया था, यानी प्रसन्नजीत ने काशी है आपके दामाद जी को क्या दिया था? दहेज में दिया था। इसने अपने चिकित्सक जीविक को अवंती यानी उज्जैन के शासक प्रदोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। जीविक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके पुत्र अजातशत्रु ने आपके बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। पितृहंता के रूप में भी, यानी जो पिता की हत्या करते उसे पितृहंता के रूप में भी जाना जाता है। तो अजातशत्रु पितृहंता के रूप में जाने जाते थे हर्यक वंश में। अजातशत्रु ये आपके कुणिक नाम से प्रसिद्ध थे। काशी पर अधिकार कर लिया था। मंत्री वस्तार ने वजीसंग में फूट डाल दी थी। अजातशत्रु ने वजीसंग को जीत लिया और इस युद्ध में उसने रथमुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। जो आपके बाहुबली पिक्चर है उसमें आपके वो जो रथ की तरह होता है ना, वही आपके रथमुसल और महाशिला कंटक तो आगे आगे चलता है और पत्थर फेंकते जाते हैं। अजातशत्रु के कार्यकाल में आपके प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसके पुत्र उदयन यानी उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, उदयन यानी आपके उदयन ये भी आपके पितृहंता के रूप में फेमस हुए थे। उदयन, इसने सोन और गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। कौन सी नदियों के? सोन और गंगा नदियों के किनारे। नागदशक, ये आपके हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश है, इसके संस्थापक थे शिशुनाग। इसने अवंती को जीता था, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। आपके कालाशोक, इसके कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसने पाटलिपुत्र को अपनी पुनः राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वैशाली को बनाया, वापस इसने आपके कालाशोक नाम के पाटलिपुत्र को वापस राजधानी बनाया। नंद वंश, आपके महापद्मनंद
के द्वारा आपके नंदवंश की स्थापना हुई थी। दूसरा भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम भार्गव है आपके भगवान परशुराम जी को जाना जाता है। महापद्मनंद है आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया गया था एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया गया और वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आ गया था। महापद्मनंद के बारे में ये बात कही गई है। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन था, यानी महापद्मनंद जो शिशुनाग वंश जो नंदवंश के शासक थे इनके आपके समकालीन थे। और अष्टाध्यायी है वो आपके संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। गणानंद है वो आपके नंदवंश, इसने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य दान विभाग का प्रमुख था। गणानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए गए थे और एक विलासितापूर्ण जीवन यापन करता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से गणानंद की हत्या कर दी थी। अगले वीडियो में हम देखेंगे धार्मिक क्रांति, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, उसके बाद में हम देखेंगे जैन धर्म और उसके बाद में देखेंगे अन्य धर्मों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।